हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पूरे दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये आपके लिए। इस लेक्चर के अंदर हम लोग टोटल 71 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि सर 71 का क्या आंकड़ा है? लोग तो टॉप 50 कहते हैं, टॉप 100 कहते हैं। देखो भाई, मैं टॉप वाली कोई बात नहीं है, मुझे टोटल 71 क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे इस पूरे महीने के अंदर, तो मैं आप लोगों के लिए ये टोटल 71 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। मुझे कोई आपको दिखावा करके नहीं बताना है, मुझे केवल आपको पढ़ाना है और जो रियल चीजें हैं वही आपको बतानी है या समझानी है। होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स की या इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग और आप लोगों को मैं ये बता देता हूं कि आने वाले नए साल के अंदर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम स्टार आईक्यू एंड अनअकैडमी। दोनों की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ढेरों शुभकामनाएं हैं। ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सौगात लेके आए। इस नए आने वाले साल में एसएससी की परीक्षा की तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज जो है देश के टॉप एजुकेटर जो है ये कंडक्ट करवाएंगे। टेस्ट सीरीज में डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे। 2 जनवरी से शुरू होने वाले हैं ये टेस्ट सीरीज, सुबह शाम को 8 बजे। 3 जनवरी को जो है 3:30 बजे है और इसका एनालिसिस 5 बजे होगा। ये साथ में आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि टेस्ट सीरीज तो होगी ही होगी और आप लोगों को इनका एनालिसिस भी मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और लूसेंट जो है T20 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, 4 जनवरी से स्टार्ट हो रही है वरुण अवस्थी सर के द्वारा। तो आप इन सभी टेस्ट सीरीज को जो है ग्रैब करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करिएगा। और ये टेस्ट सीरीज पहले से अगर आप परचेज करना चाहते हैं, कोई बैच परचेज करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद में जो है 31 दिसंबर पूरा होने के बाद में ही क्या होगा, आपको प्राइस बढ़े हुए मिलेंगे आपको। तो अगर आप लोग मेरा कोड भी यूज करते हैं स्टार आईक्यू, तो स्टार आईक्यू कोड यूज करने से आपको 10% जो है वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हम लोग जान लेते हैं पूरे महीने के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे आगे रखा हुआ है कि अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इस सूची में जीजेयू के डीन ऑफ रिसर्च प्रोफेसर किसको शामिल किया गया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है डियर स्टूडेंट्स नरसी राम बिश्नोई, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इन्होंने जो है 1991 से लेके 2020 तक के जो आपके रिसर्च पेपर हैं, उनके जितने भी रिसर्च पेपर इनके पब्लिश हुए हैं उन्हीं के आधार पे जो है इनको इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 तक जो है जितने भी रिसर्च पेपर है उनका जो भी इफेक्ट था उसी के आधार पे बहुत सारे वैज्ञानिकों को ग्रेड दिया है। और इसी लिस्ट में जो है टोटल आप कहिएगा सिर्फ 2% वैज्ञानिकों का नाम जो है इसमें शामिल है दुनिया भर के। और मैं बात करता हूं नरसीराम बिश्नोई की, तो ये तो बेसिकली जो है 152 इनके रिसर्च पेपर दुनिया भर के प्रसिद्ध जितने भी जर्नल हैं उनके अंदर पब्लिश हो चुके हैं। साइंस डायरेक्ट है, एम्बॉल्ड है, टेलर एंड फ्रांसिस है, स्प्रिंगर है, जैसे जगह है या जैसे आपके पब्लिशर है यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं ये। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग ये। 2019 में इन्हें इंडियन अकादमी ऑफ एनवायरमेंट साइंस हरिद्वार की ओर से प्रोफेसर एस.ए. जो है सालग्राय अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है ऑलरेडी। आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है प्रोफेसर नरसीराम बिश्नोई। और पराली और कनक की तूड़ी से एथेनॉल बनाने समेत कई सारे रिसर्च पेपर जो है इनके पब्लिश हुए हैं, उसी वजह से इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हाल ही में चंडीगढ़ की पहली महिला जो है एसएसपी ट्रैफिक कौन बनी है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पूरे महीने के सिलेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ पे कवर किए हैं। और इस महिला ऑफिसर का नाम आपको याद रहना चाहिए। इनका नाम है आईपीएस मनीषा चौधरी, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एसएसपी बनी है ये चंडीगढ़ में। ट्रैफिक एसएसपी का पद हरियाणा कैडर के अधिकारी के लिए सुरक्षित रखा जाता है चंडीगढ़ के अंदर। और ये बेसिकली जो है इनसे पहले पानीपत के अंदर काम कर रही थी, पानीपत में इनकी ड्यूटी थी। और पानीपत में ड्यूटी रहते हुए जो है इनको अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में ही चंडीगढ़ के अंदर जो है एसएसपी नियुक्त कर दिया गया है।
हालांकि इनके अलावा वीरेंद्र कुमार और सुरेंद्र पाल सिंह के नाम भी शामिल थे, लेकिन इनका नाम जो है वो चुना गया है, याद कर लीजिएगा आप। और एसएसपी का फुल फॉर्म होता है सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा पंजाब दोनों की राजधानी है, और चंडीगढ़ हरियाणा का सबसे यूं कहिएगा या हरियाणा पंजाब में से जो है सबसे स्वच्छ राजधानियों में से भी इसका नाम एक गिना जाता है। हालांकि हरियाणा में सबसे साफ शहर जो है वो करनाल का नाम शामिल है। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के किस खिलाड़ी का चयन 2021 में मिस्टर अमेरिका प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो मिस्टर अमेरिका प्रतियोगिता के लिए हुआ है, इनका नाम है डियर स्टूडेंट्स गुरजीत। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है गुरजीत। 2016 में इनको जो है कुरुक्षेत्र चैंपियनशिप में दूसरा स्थान मिला था। 2018 में ईस्ट जोन मिस्टर हरियाणा चैंपियनशिप में ऑल ओवर हरियाणा या चैंपियन का अवार्ड मिला था। 2018 में मुंबई में जो है एमेच्योर ओलंपिया चैंपियनशिप में टॉप 10 में शामिल हुए थे ये। 2018 में ही मलेशिया में मिस्टर एशिया चैंपियनशिप में चौथा स्थान, 19 में हंगरी में मिस्टर हंगरी चैंपियनशिप में तीसरा, 19 में यूक्रेन में मिस्टर यूक्रेन चैंपियनशिप में पहला, 19 में दिल्ली बॉस क्लासिक चैंपियनशिप में दूसरा, और 19 में ही रशिया मॉस्को का जो है इन्होंने क्वालिफाई किया था और प्रो क्वालिफाई में चौथा स्थान इनको मिला था। आगे जाते हैं तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि एचएयू ने किन जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया है? तो ये अभी हाल ही में किया है रोहतक और झज्जर में। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ये 7 टेली रेडियो यूं कहिएगा स्टेशन आपके, या टेली तो खैर एक प्रकार का होता ही है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करने वाली पहली यूनिवर्सिटी बन गई है देश भर की। अब ये रेडियो स्टेशन करेंगे क्या सर? देखिए ये रेडियो स्टेशन में ये होगा कि जानकारी मिलेगी, किससे संबंधित जानकारी मिलेगी भाई फसलों के दामों के बारे में, मौसम संबंधी जानकारी है, वैज्ञानिक सलाह है, पशुपालन है, गृह विज्ञान है, ठीक है, इन सभी चीजों की, या कला संस्कृति है, इन ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ये अभी सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है ये खोले गए हैं। जैसे रोहतक है, झज्जर है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, जींद है, सिरसा है। तो ये बात आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। एचयू की स्थापना आप सभी को पता है कब हुई थी? 1970 को हुई थी, और प्रोफेसर जो है वीसी जो है यहाँ के, उनका नाम है समर सिंह। हरियाणा में कौन सा महीने का या महीने का कौन सा आपका दिन है उसको योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये महीने के हर संडे को जो है योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के अंदर योगशाला की संख्या 2000 की जाएगी, ये भी घोषणा हुई है, और महीने के पहले रविवार को योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे जाते हैं हम लोग तो हाल ही में हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग में नियुक्त किया गया है रानी नागर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा नाम है ये, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आपने सुना होगा इन्होंने इस्तीफा दिया था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, और इस्तीफा इनका स्वीकार जो है वो नहीं किया गया था, और अब इन्हें जो है रिसेंटली नियुक्त किया गया है नागरिक संसाधन सूचना विभाग का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है रानी नागर। हरियाणा का कौन सा जिला सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के जरिए पढ़ाई करवाने वाला पहला जिला बना है? तो हरियाणा का पहला जिला बना है स्मार्ट कक्षाओं के द्वारा डिजिटल बोर्ड द्वारा पढ़ाई करवाने वाला जिला करनाल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। करनाल हरियाणा का पहला डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा। इस प्रोजेक्ट पे टोटल जो है इनका खर्चा तकरीबन 3.67 करोड़ रुपए का बजट जो है वो लगा है। करनाल लिबर्टी जूतों के लिए बहुत फेमस है, याद रखिएगा। नवीनतम पद्धति द्वारा बसाया गया शहर भी करनाल ही है, तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने वाली हरियाणा की पहली संस्था किसे बनाया गया है? ठोस कचरे का मतलब है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उसको यूं कहिएगा मैनेज करने वाली पहली संस्था जो बनी है वो बनी है जिंदल स्टेनलेस स्टील, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंतर्गत जो है इसे अपनाया गया था, और अब जो है घर से ही सूखा, गीला और हानिकारक
अनाधिकारिक कचरा जो है इकट्ठा किया जाता है और उसको मैनेज करने के लिए जिंदल स्टेनलेस स्टील जो है ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट जो है अपना रोल निभा रही है। इसको थोड़ा टाइम पहले 29 करोड़ रुपए की बिजली बचाने के लिए अवार्ड भी मिला था हरियाणा हिसार की डीसी जिनका नाम है डॉक्टर प्रियंका सोनी के द्वारा। और जिंदल स्टेनलेस स्टील जो है इसका हेडक्वार्टर वैसे न्यू दिल्ली में है। इसके फाउंडर ओम प्रकाश जिंदल है और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। हरियाणा के किस गांव में मिले उपकरणों पर शोध से यह खुलासा हुआ है कि विश्व की सबसे पुरानी एवं बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर लोग मांसाहारी थे? तो अधिकतर लोग मांसाहारी थे राखी गढ़ी के। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। राखी गढ़ी हिसार के अंदर पड़ने वाला क्षेत्र है। ये दूध का भी सेवन करते थे और ये रिसेंटली जो है खुदाई के दौरान मिले बर्तनों पर इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जो है ये रिसर्च किया, तब पता लगा कि ये लोग जो है इन बर्तनों पे फैटी एसिड और लिपिड प्रोफाइल टाइप का जो है कुछ जमा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि ये भैंस, बकरी, सूअर, इसके अलावा मछली का मांस जो है ये खाते आए थे क्योंकि उसके कुछ थोड़े थोड़े अंश है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय, भैंस व बैल पालते भी थे और के अलावा सब्जियों में बैंगन और कड़ी का प्रयोग बहुत करते थे। गेहूं, चावल, जौ, सरसा, चना ये इनकी मुख्य फसलें होती थी। हालांकि सारे लोग जो हैं ये मांसाहारी नहीं थे, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शाकाहारी भी थे। और जब ये कोई आदमी मर जाता था तो मरने के साथ में कब्र में जो है कुछ खाने पीने का भी दफनाते थे। इनकी मान्यता थे कि आदमी भूखा ना रहे। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हरियाणा का कौन सा जिला लिंगानुपात में पहले नंबर पे है? तो हरियाणा का जिला है भाई ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट। अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं तो ये लेटेस्ट आंकड़ा है 952 का लिंगानुपात है पानीपत के अंदर। याद रखिएगा आप लोग, पानीपत 3 युद्धों के लिए बहुत फेमस है। पहला युद्ध 1526, दूसरा 56 और तीसरा 1761 में हुआ था। हरियाणा सरकार ने कब तक टीबी मुक्त प्रदेश करने का लक्ष्य रखा है? तो हरियाणा सरकार ने टीबी मुक्त प्रदेश करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पानीपत जिले में पिछले साल के मुकाबले इस साल 21.70% जो है कम टीबी के केस मिले थे। अब ये पानीपत का ही क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल 3687 केस मिले थे और इस बार जो है 2887, थोड़े से ज्यादा केस मिलते आए हैं यहाँ पे। हरियाणा सरकार ने अगर टीबी के मरीज के बारे में पता लगाता है कोई तो उसको 500 रुपए भी देगी प्रोत्साहन राशि के रूप में। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 रखा है। टीबी जो है किसको इफेक्ट करता है? ये लंग्स को इफेक्ट करता है। टीबी जो है होता किस वजह से है? बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बात आप याद कर लीजिएगा। सर टीबी के थोड़े से लक्षण क्या होते हैं? सप्ताह में ज्यादातर लगातार खांसी रहना, सप्ताह से भी ज्यादा टाइम तक खांसी के साथ साथ बलगम आना, कभी कभी खून भी आ जाना, भूख कम लगना, लगातार वजन कम होना, शाम या रात के समय बुखार आ जाना, रोज सर्दी में भी पसीना आते रहना, ये सारे लक्षण जो है किसके होंगे? टीबी के लक्षण माने जाते हैं इन्हें। हाल ही में उत्तर पश्चिमी रेलवे को कितने सौर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिए गए हैं? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे को जो है 12 पुरस्कार दिए गए हैं। डी ऑप्शन सही है और ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि उत्तर पश्चिमी रेलवे जो है वो बीकानेर और हिसार समेत विभिन्न संस्थानों पे जो है लगाए गए सोलर पैनल से हर महीने 75 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहा है। इससे जो है इसको ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिए गए हैं। सर्वाधिक 12 ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिए गए हैं। और ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। आगे जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? उत्तर पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है भाई? ये इस जोन का हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा कवर होते हैं। हरियाणा के किस जिले में पहला थैला बैंक स्थापित किया गया है? हरियाणा का पहला थैला बैंक जो है वो स्थापित कहां पे किया गया भाई? गुरुग्राम के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये थैला बैंक क्या है? ये थैला बैंक बेसिकली यही है कि जितने भी लोग हैं वो प्लास्टिक की पन्नी यूज करते हैं, तो वो प्लास्टिक की पन्नी या कचरा टाइप का थैला है, उन चीजों को जमा करवा के यहाँ से कपड़े की थैली प्राप्त की जा सकेगी। तो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। गुरुग्राम को जो है हरियाणा के मिलेनियम सिटी के रूप में भी हम लोग जानते हैं।
हरियाणा सरकार ने कितने साल में पहली बार इंटरनेशनल सूरजकुंड मेले का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है? तो इंटरनेशनल जो है सूरजकुंड मेले का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है तकरीबन 35 सालों के बाद में, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हर साल आपको पता है 1 से 15 फरवरी तक फरीदाबाद में आयोजित होता है। यूरोपियन और एशिया के कई सारे देश जो हैं यहाँ पे शामिल होते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते जो है इसे स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है एक बार के लिए। हरियाणा के कितने जिलों में डाक विभाग की मोबाइल वैन चलाई गई है? तो डाक विभाग की मोबाइल वैन चलाई गई है 3 जिलों के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 3 जिले कौन से हैं सर जी? एक है हिसार है, एक है फतेहाबाद है, एक है सिरसा। यहाँ पे डाक विभाग की जो है 3 मोबाइल एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन को रीड करने के साथ साथ मोबाइल वैन भी चलाई गई है। एप्लीकेशन भी तो होगी खैर इनको चलाने के लिए, लेकिन मोबाइल वैन है ये जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर जाएगी। ठीक है भाई। तो गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हरियाणा के किस निर्माता निर्देशक की डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई नामित हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नकुल देव, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नकुल देव गोवा में 16 से 24 जनवरी को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हरियाणा के निर्माता निर्देशक नकुल देव की डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई नामित हुई है। और हरियाणा की ये पहली ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसे रोहतक के रहने वाले निर्माता नकुल देव की यहीं की पृष्ठभूमि पर ही फिल्माया है। ये डॉक्यूमेंट्री है किस पे? ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश है इसमें बेसिकली। ठीक है, एक व्यक्ति ने जो है वीराना पड़ा था यहाँ पे, या यूं कहिएगा एक प्रकार से गंदगी पड़ी थी, और इसको साफ करके यहाँ पे पौधे लगाए, फूल लगाए। और बिफोर आई डाई जो है सिरसा के फ्लावर मैन डॉक्टर रामजी जैमल के जीवन पे पूरी तरीके से आधारित है ये। ठीक है, इनको फ्लावर मैन के रूप में भी जाना जाता है, ये याद कर सकते हो आप लोग। और ये 20,000 पौधों से इन्होंने जो अभियान चलाया था पौधे वितरित करने का। अभी वर्तमान में ये सालाना 12 करोड़ पौधे जो हैं वितरित किया करते हैं। ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है रामजी जैमल। आगे जाते हैं हम लोग। तो हरियाणा के किस जिले ने हर घर नल से जल जिला का खिताब हासिल किया है? हर घर नल से जल का खिताब हासिल किया है अभी रिसेंटली 2 जिलों ने, एक तो है अंबाला, एक है पंचकुला, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अंबाला और पंचकुला इन दोनों ने ही ये खिताब हासिल किया है। वर्ष 2024 तक क्या होगा? हरियाणा सरकार का ये लक्ष्य होगा कि हर ग्रामीण घर तक जो है पाइप से जल के कनेक्शन पहुंच जाएंगे, पेयजल कनेक्शन पहुंच जाएंगे। पंचकुला ने अपने 4 ब्लॉक, पिंजौर है, रायपुर रानी है, मोरनी है और बरवाला में जो है तकरीबन 34,433 घरेलू नल कनेक्शन के साथ ग्रामीणों को 100% जो है नल से जल कनेक्शन करके प्रदेश का पहला जिला बन गया है। और उसके बाद में किसका नंबर आता है? अंबाला डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, दूसरा जिला वो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हरियाणा टूरिज्म की ओर से आयोजित नेशनल लेवल गोल्डन ट्रायंगल साइकिलिंग इवेंट में पानीपत की किस लड़के ने 823 किलोमीटर का सफर तय करके तय समय से ही पूरा कर दिया, 5 घंटे पहले, और इनको दूसरा स्थान मिला? इनका जो नाम है वो है आयुष्मान मलिक। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें टोटल 40 प्रतिभागियों ने जो है वो हिस्सा लिया था और 28 प्रतिभागी ही इस टारगेट को जो है तकरीबन पूरा कर पाए थे, 823 किलोमीटर के सफर को। 4 से 7 दिसंबर तक था ये। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि राज्यों के जो है टोटल 40 प्रतिभागियों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। हरियाणा शिक्षा विभाग ने कौन सी कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को मिड डे मील की तर्ज पर घर बैठे सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने का फैसला किया है भाई? तो ये किया है 6वीं से 12वीं तक की लड़कियों के लिए। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सैनिटरी नैपकिन मिड डे मील की तर्ज पे ही जो महीने में 2 बार जिलों को सूचना निदेशालयों के द्वारा जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्या कि हरियाणा के किस जिले के छात्र अग्रिम ने 2 किताबें लिख के जिले और प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में जो है ख्याति प्राप्त कर ली है? तो ये है यमुनानगर के। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अग्रिम जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है अग्रिम। 6ठी क्लास के ही छात्र हैं। 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने
ये हैं यमुनानगर के 10 साल के अग्रिम, और इनकी जो ये किताबें हैं, इनका एक का टाइटल है एडवेंचर ऑफ थ्री फ्रेंड्स और दूसरी किताब का टाइटल है द इनविजिबल चाइल्ड, और इन किताबों के टाइटल को जो है व्रेबो और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है इसके लिए भी चयनित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। हरियाणा में अब किस फ्लेवर की आइसक्रीम का बिजनेस किया जा सकेगा? हरियाणा के अंदर जो है अब आइसक्रीम जो है बेसिकली सीताफल फ्लेवर की आइसक्रीम का बिजनेस किया जा सकेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। छत्तीसगढ़ की जो नर्सरी है ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जंगली सीताफल, ठीक है, ये बहुत ही मीठा फल होता है, इसकी एक नई प्रजाति विकसित की है अभी रिसेंटली, और ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है। इसके कम से कम इसमें बीज और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पल्प या गुद्दा हो, और इसी वजह से जो है किसानों को नया रोजगार मिल सके। इस फ्लेवर की आइसक्रीम भी जो है बनाई जा सकेगी। और एक पेड़ 3 वर्ष में तैयार होकर 40 किलो तक जो है फल देता है। ड्रिप सिंचाई से 5 लीटर ये पानी लेता है। 65% हिस्सा जो है इस फल का खाने योग्य होता है। 300 से 900 ग्राम तक का जो है इस फल का तकरीबन वजन होता है। बहुत ही आकर्षक सा है दिखने में भी, और मीठा तो बहुत होता है। मैंने इसे बहुत बार खाया है, ये सच में बहुत मीठा होता है ये। हरियाणा के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत जो है तकरीबन गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ की सभी महिलाओं को जो है बेसिकली चुना गया था, और इनमें से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पूरे जिले के अंदर जो है ये एक अभियान चला था, और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को ही अभी रिसेंटली इसी के लिए सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है 23 आंगनवाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर को सम्मानित किया गया है स्पेशली, क्योंकि इन्होंने ही जो है सराहनीय कार्य किया था बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आगे जाते अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि देश भर में लागू होने वाली इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत हरियाणा में किस जिले से की जाएगी? तो ये हरियाणा के जो है पंचकुला और के साथ गुरुग्राम, इन 2 डिस्ट्रिक्ट से जो है शुरू की जा रही है, यानी कि ए और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे अमेरिका में 911 नंबर है यानी कि 911 है, वैसे ही भारत में 112 है, और हरियाणा के अंदर जो है इस नंबर की शुरुआत 26 जनवरी से हो रही है, गुरुग्राम और पंचकुला से हो रही है, और 31 मार्च से जो है ये पूरे राज्य के अंदर लागू हो जाएगा। एक ही एकल नंबर, पुलिस के लिए, एम्बुलेंस के लिए, सभी नंबरों में जो है एक सिंगल नंबर ही याद करना होगा 112, और यहाँ पे फिर मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे उसके बाद में। 154 करोड़ रुपए के मॉडर्न कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है इसके लिए पंचकुला के सेक्टर 3 के अंदर, ठीक है। इसमें मेडिकल इमरजेंसी, फायर और पुलिस जैसी इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो होंगी, और 3 रिंग में जो है फोन उठाना होगा अधिकारियों को, और इसके बाद 15 मिनट में जो है शहरी क्षेत्र में और गांव का जो क्षेत्र है उसमें 20 मिनट में जो है लोगों को सहायता दी जाएगी। मिनट भी फिक्स रखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि महिला विरुद्ध अपराध की कार्रवाई में हरियाणा पुलिस देश में कौन से स्थान पे है? तो हरियाणा पुलिस जो है देश में 5वें स्थान पे है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 5वें स्थान पे है, तो और कौन है इनसे पहले? देखिएगा इसमें कई छोटे राज्य हैं जिसमें पौंडीचेरी और गोवा आदि शामिल है। बड़े राज्यों में दिल्ली के बाद में जो है दूसरे नंबर पे हरियाणा पुलिस शामिल है, तो ये याद कर सकते हो आप लोग इस वाले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में ICAR ने किसके लिए हरियाणा राज्य को बीमारी मुक्त राज्य घोषित किया है? तो ICAR ने अभी रिसेंटली जो है मछली पालन के लिए हरियाणा राज्य को बीमारी मुक्त राज्य घोषित किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने यानी कि ICAR ने मछली पालन के लिए जो है हरियाणा राज्य को बीमारी मुक्त राज्य घोषित किया है। मछली पालन के लिए भारत सरकार जल्द ही इजराइल के साथ नई टेक्निक भी लेके आ रहा है, तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है इस मछली पालन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे जो है सूक्ष्म जल शेड है, गाँव में तालाब या यूं कहिएगा मानव निर्मित झीलें होंगी, प्राकृतिक माहौल दिया जाएगा जिससे किसानों की आय जो है वो बढ़ सके। आपको मैं बता देता हूँ प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन में हरियाणा देश में जो है दूसरे स्थान पे है, ये भी बात एक इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए।
आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले की 3 बेटियों ने एशिया यूनिवर्स फैशन शो में अवार्ड अपने नाम किए हैं? तो एशिया यूनिवर्स फैशन शो में जो है अपने नाम किए हैं, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की बेटियां हैं भाई? ये हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इंपीरियल ग्लिटीज ने जो है शान हिंदुस्तान प्राइड ऑफ नेशन मिस्टर एंड मिसेज एशिया यूनिवर्स 2020 के अंतर्गत जो है ये एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का फैशन शो चंडीगढ़ में आयोजित किया था, जिसमें जो है रोजी हजरा ने मिसेज एशिया यूनिवर्स इंटरनेशनल बेस्ट टैलेंट कैटेगरी में अवार्ड जीता है, और मिस कैटेगरी में आंचल बत्रा को मिस एशिया यूनिवर्स और बेस्ट स्माइल का भी जो है अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जगजीत कौर को जो है मिस एशिया यूनिवर्स फर्स्ट रनर और स्टाइल आइकन का अवार्ड भी जो है चुना है। रोजी हजरंगा जो है इनसे पहले भी बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी है। ये 2016 में मिसेस करनाल ब्यूटीफुल कैटवॉक, 2018 में मिसेस हरियाणा, ऐसे कई सारे अवार्ड जो हैं ये पहले भी जीत चुकी हैं। ये हैं तीनों वो बेटियां। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने प्रतिशत नमी वाले चावल को स्वीकार न करने का जो है वो फैसला किया है? तो कितने प्रतिशत नमी होना जो है बहुत जरूरी कर दिया गया है, नेसेसरी कर दिया गया है हरियाणा के अंदर। तो ये नेसेसरी कर दिया गया है भाई 8 से 9% तक, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार और भारतीय खाद्य निगम ने जो है नए पैरामीटर के आधार पे 12% नमी वाला चावल जो है नया चावल होगा और उसे ही केंद्रीय पूल के द्वारा स्वीकार किया जाएगा, और 8 और 9% नमी तक अगर होगी तो ये थोड़ा पुराना चावल होगा, लेकिन स्वीकार कर, इससे कम अगर नमी है तो उसे स्वीकार जो है बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? तिहाड़ जेल की तरह अब हरियाणा के किस जिले की सेंट्रल जेल में भी रेडियो चौपाल शुरू की जाएगी? रेडियो चौपाल अब जो है तिहाड़ जेल की तरह है, अंबाला में भी शुरू की जाएगी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। जनवरी 2021 के पहले सप्ताह में इसका शुभारंभ होगा। कैदी हवालाती को कानून प्रक्रिया से संबंधित मामले और मनोरंजन संबंधित चीजों के बारे में बताने के लिए इन रेडियो पे जो है चर्चा होगी। हर सेशन के अंदर एक नया ही थीम होगा, नया ही विषय होगा, जिसमें कैदी हवालाती जेल अधिकारियों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। रेडियो चौपाल के अंतर्गत फिलहाल कैदियों को कानूनी जानकारी देने के लिए ही कुछ विषय चुने जाएंगे, भी कानून की क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या जानकारी होती है। ये अंबाला की सेंट्रल जेल में हरियाणा के अलावा पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड ऐसे तकरीबन 1103 कैदी जो हैं वो बंदी हैं इसके अंदर। आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले की बॉक्सर मनीषा ने जर्मनी में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप में 57 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये किस जिले की है भाई? ये है कैथल डिस्ट्रिक्ट की है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कैथल की होनहार खिलाड़ी है मनीषा मोहन, और इन्होंने जर्मनी में आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 57 किलोग्राम भार वर्ग में जो है सोना जीता है, यानी कि गोल्ड जीता है। यह बॉक्सिंग का दूसरा मेडल है। रोहतक के अमित पंघाल ने भी जो है गोल्ड जीता था इसी कैटेगरी के अंदर ही, याद रख लीजिएगा आप लोग। ये है मनीषा मोहन। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले का 49वां जन्मदिवस मनाया गया था? तो इसी महीने के अंदर जो है 49वां जन्मदिवस मनाया गया था भिवानी का। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। और भिवानी जिले का 49वां जन्मदिन अभी रिसेंटली दिसंबर महीने में ही मनाया गया, और छोटी काशी कहते हैं इसे, मिनी क्यूबा भी कहते हैं इसे हम लोग। प्लास्टिक दाना या सर्जिकल जो है यूं कहिएगा आप लोग, यहाँ पे इक्विपमेंट्स मिलते हैं, ये शहर उनके लिए भी जाना जाता है। तो 22 दिसंबर का दिन तो आप याद कर ही सकते हैं। 2016 में जो है या इससे निकाल के चरखी दादरी बन गया था, उससे पहले ये सबसे बड़ा जिला हुआ करता था हरियाणा का, अब बड़ा नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा की किन कंपनियों ने प्रदेश के गांव देहात में स्मार्ट पुस्तकालय लाइब्रेरी खोलने का निर्णय किया है? तो हरियाणा की ये कंपनियां जिनका नाम है बिजली कंपनियां। बिजली कंपनियों ने ये निर्णय लिया है कि गांवों में देहात के अंदर जो है ई लाइब्रेरी या स्मार्ट लाइब्रेरी जो है वो खोली जाएगी, जिससे जो है बच्चे आसानी से पढ़ सके। करनाल के काचवा गाँव से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। और अगले वित्त वर्ष की समाप्ति तक जो है पूरे हरियाणा में 25 स्मार्ट लाइब्रेरी खोलने का लक्ष्य है, ठीक है। और हर एक लाइब्रेरी को अगर पूरा करना हो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आता है कंप्लीट बनाने के लिए। और जितने भी लाइब्रेरी बनेगी इन सभी का नाम सरदार पटेल पुस्तकालय जो है इसके नाम से जो है वो रखा जाएगा, ठीक है भाई।
आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हाल ही में हरियाणा के किस बॉक्सिंग खिलाड़ी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है सूरज रोहिल्ला को, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा 20 दिसंबर को जो है करनाल में इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में जो है यह आयोजन किया गया था, जिसमें सूरज रोहिल्ला को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा के कितने जिलों में कई माइक्रो इरिगेशन योजना की शुरुआत की गई है। कितने जिलों के अंदर, 3 जिलों के अंदर जो है ये शुरू की गई है, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 3 जिलों के अंदर नई माइक्रो इरिगेशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 80 से 85% जो है 80 से 100% तक बल्कि जो है इरिगेशन में सब्सिडी दी जा रही है। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने शोध व रोजगार की नई संभावनाओं को तलाशने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। देखिएगा, इससे पहले YMCA यूनिवर्सिटी ने भी जो है टाई अप किया था, अब रिसेंटली जो है GJU ने टाई अप किया है। बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। अब क्या ये टाई अप है, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली जो है कुछ पैसे पाके, ठीक है, कुछ पैसे पाके इन द सेंस कि जैसे अगर वो अंडर ग्रेजुएट है तो उनको 15,000 रुपए प्रति महीने के रूप में, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के विद्यार्थियों को 8,000 रुपए तथा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 15,000 है, सॉरी, ठीक है। तो इतने उनको रुपए भी मिलेंगे, साथ के साथ जो है इनको ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी, ठीक है भाई। और GJU की स्थापना कब हुई थी, 20 अक्टूबर 1995 को हुई थी। और जो NHAI है इसकी स्थापना 1988 को और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। हरियाणा के किस जिले के 4 गांवों में मॉडल तालाब विकसित किए जाएंगे, जिसमें से 3 गांव तो फाइनल हो चुके हैं, चौथा गांव अभी होना फाइनल बाकी है, और ये डिस्ट्रिक्ट है करनाल, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये 5 करोड़ रुपए की लागत से 4 गांवों में मॉडल तालाब विकसित किए जाएंगे, पार्कों को सुंदर भी बनाया जाएगा। एक इनमें काचवा गांव है, एक इनमें सागा गांव है, एक गोदर गांव, ठीक है। और इन तालाब पे जो काचवा वाले पे 80 लाख, सागा वाले पे 78 लाख, गोदर वाले पे 70 लाख रुपए की जो है वो लागत आएगी कंप्लीट। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने नई उद्यम एवं रोजगार नीति के तहत कितने लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। तो ये तकरीबन 5 लाख लोगों को जो है रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, नई उद्यम और रोजगार नीति के तहत, ठीक है। ग्रुप A, B, C इन सभी ब्लॉक्स को जो है वो फिल किया जाएगा। तकरीबन 5 लाख वैकेंसी का जो है इन्होंने अभी के लिए लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा सरकार ने किफायती आवास नीति 2013 के तहत किफायती ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी की स्थापना के लिए न्यूनतम क्षेत्र सीमा 5 एकड़ से घटा के कितनी कर दी है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 एकड़ से घटा के अब 4 एकड़ कर दी है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का न्यूनतम क्षेत्र सीमा, परियोजना क्षेत्र सीमा और वाणिज्यिक घटक एवं पार्किंग प्रावधान की जो है वृद्धि की जा सके, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग। हरियाणा का कौन सा जिला 2 नगर निगम वाला देश का हरियाणा का पहला जिला बना है। 2 नगर निगम वाला जो है जिला है ये है गुरुग्राम, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गुरुग्राम के अंदर जो है आपके 2 नगर निगम वाला हो जाएगा। ये गुरुग्राम के अंतर्गत मानेसर जो है इसको नगर निगम बनाया जाएगा, जिसमें 29 गाँवों को जो है वो शामिल किया जाएगा। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में HAU में चौधरी चरण सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है। HAU में चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती मनाई गई है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चौधरी चरण सिंह जो है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और चौधरी चरण सिंह के नाम पे ही 118वीं जयंती पे वर्चुअल किसान दिवस कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है इसी यूनिवर्सिटी के अंदर। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 को हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। डॉक्टर समर सिंह जो है इसके VC का नाम। हरियाणा में नशे को खत्म करने के लिए कितनी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यूनिट बनाई जाएगी। तो हरियाणा के अंदर नशे को खत्म करने के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है वो 17 यूनिट बनाई जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की 17 यूनिट होगी। इन यूनिट के अंदर जो है स्थानीय पुलिस के उन अधिकारी या कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल साफ रहा होगा, ठीक है। ये किस लिए होगी, ये नशे को कंट्रोल करने के लिए होगी बेसिकली। और ये कहाँ पे बनेगी, जैसे रोहतक है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, लाडवा है, पंचकुला है, पानीपत है,
सोनीपत है, फरीदाबाद है, फतेहाबाद है, सिरसा, हिसार, धारूहेड़ा, ये धारूहेड़ा है जो कि रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, कैथल है, जींद है, बहादुरगढ़ है और करनाल है। यहाँ पे जो है नाइट विजन कैमरे दिए जाएंगे पुलिस अधिकारियों को और हथियारों से लैस जो है गाड़ियाँ दी जाएगी, बुलेट प्रूफ जैकेट दिए जाएंगे। ठीक है भाई, आगे जाते हैं हम लोग। उससे पहले एक बात और सीख लीजिएगा कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। हरियाणा के किस जिले को लाल डोरा मुक्त गांव के लिए राज्य स्तरीय अवार्ड मिला है? तो लाल डोरा मुक्त गांव के लिए राज्य स्तरीय अवार्ड मिला है करनाल जिले को। तो सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। लाल डोरा मुक्त गांव के लिए करनाल को राज्य स्तरीय। अच्छा, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के लिए जींद को, शिक्षित हरियाणा के लिए फरीदाबाद को, आरटीओ ड्राइविंग जो है लाइसेंस टेस्ट और स्लॉट सिस्टम के लिए अंबाला को, ई स्मर्थ के लिए कुरुक्षेत्र को, मिशन चहक के लिए हिसार को पहला स्थान मिला है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हरियाणा के भीम अवार्ड तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को पहली बार कितने रुपए का मानदेय दिया जाएगा? तो इनको पहली बार जो है 5,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भीम अवार्ड विजेता खिलाड़ियों को हर महीने 5,000 रुपए का मानदेय होगा और तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेताओं को 20,000 रुपए का मासिक मानदेय होगा। ये अभी हाल ही में जो है वो घोषणा की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस ई सेवा को लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रिसेंटली ई ऑफिस सेवा को लॉन्च किया है। इससे सारा का सारा जो डिपार्टमेंट काम है वो ऑफलाइन होने की बजाय अब ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट और होगी कि यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार वगैरह होता है उसको कम कर दिया जाएगा, कागज जो है वो बचेंगे। 25 दिसंबर सुशासन दिवस पे ई ऑफिस प्रणाली स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हरियाणा में किस पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में डिजिटल सार्वजनिक पुस्तकालय का जो है शुभारंभ किया गया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। सभी लोग जो है डिजिटल सार्वजनिक पुस्तकालय का यूज भी कर सकेंगे। इसमें 6 करोड़ ई पुस्तकें रखी गई है, 3 लाख वीडियो ऑडियो रखे गए हैं, 10 लाख मैगजीन्स रखी गई हैं और 23,000 जो है सिलेबस से रिलेटेड सामग्री है। 6,000 जो है वो ई मैगजीन्स है, ई मैगजीन्स यानी कि कंप्यूटर में पीडीएफ टाइप से। ठीक है, और 55 ई समाचार पत्र है और 73+ वेबसाइट तक जो है पहुंच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है लाइब्रेरी, इसकी 25 दिसंबर 2020 गुड गवर्नेंस डे वाले दिन ही इसको लॉन्च किया गया। हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत कितनी फसलों को शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 20 फसलों को शामिल किया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। इसमें से 14 सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है, प्याज है, आलू है, फूल गोभी है, मटर है, गाजर है, भिंडी, घिया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और मूली। 2 मसाले हैं इनमें, एक हल्दी और एक लहसुन। 4 फल हैं, आम, किन्नू, बेर, अमरूद है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, इन फसलों के तहत जो है 30,000 रुपए की राशि जो है सब्जी और मसालों की दी जाएगी पर एकड़। फलों के लिए 40,000 रुपए पर एकड़ जो है वो दी जाएगी बीमे की राशि। हरियाणा के किस गांव को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये गांव है राखीगढ़ी। ठीक है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, ऐसा क्वेश्चन आया था। राखीगढ़ी हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसको आइकॉनिक साइट घोषित कर दिया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे जो है बेसिकली आपको एक संग्रहालय विकसित किया जाएगा, एक म्यूजियम सा बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि लोग यहाँ पे आ सके और पुरानी सभ्यता को देख सकें। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस वर्ष को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस वर्ष को? आने वाले 2021 को। आज ही अपना साल स्टार्ट हुआ है। आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2021 को जो है सुशासन परिणाम वर्ष मनाने की घोषणा की है सरकार ने। आगे जाते हैं हम लोग। अच्छा, 2020 कौन सा था? सुशासन संकल्प दिवस था। ठीक है, इस बार परिणाम दिवस है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा में किस योजना के तहत शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन कराने वाले विद्यार्थियों के लिए सस्ती ब्याज दर पर उच्चतर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? इस योजना का नाम है हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना। इससे जो है कम ब्याज पे बच्चों को जो है लोन दिया जाएगा, एजुकेशन लोन दिया जाएगा। और ये भी जो है योजना कब शुरू की है? 25 दिसंबर 2020 को ही स्टार्ट की है ये योजना। हरियाणा के किस जिले के घुड़सवार खिलाड़ी जयवीर ने जूनियर नेशनल इक्वेटेशन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं?
तो ये जो है जिला कौन सा है, इनका करनाल जिला है, और सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। और 14 वर्ष के घुड़सवार हैं, जयवीर मक्कड़ इनका नाम है, ठीक है, और इन्होंने जीते हैं ये 2 गोल्ड मेडल जीते हैं ये। और 22 दिसंबर को जंप एक्यूमुलेटर में 32 सेकंड में, और दूसरा है डेमोक्रेटिक का स्कोर 65 रहा जंपिंग गोल्ड के अंदर। आगे जाते हैं तो हाल ही में किस यूनिवर्सिटी में बने शैक्षणिक ब्लॉक का नाम भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पे रखा गया है? तो ये जो है यूनिवर्सिटी ये है CBLU यूनिवर्सिटी, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। CBLU यानी कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में नवनिर्मित जो शैक्षणिक ब्लॉक है वहां पे भारत के गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पे रखा गया है ये नाम, ठीक है जी। आगे जाते हैं हम लोग, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2014 में हुई थी, VC का नाम राजकुमार है। हरियाणा सरकार ने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए किसका लक्ष्य रखा है? तो हरियाणा सरकार ने नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के लिए 5S का लक्ष्य रखा है, सी ऑप्शन सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुरक्षा और स्वाभिमान। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये बजट में वृद्धि की है 15% की। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो KG से लेके और PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है शिक्षा नीति के तहत काम किया जाएगा, और एजुकेशन में संसाधनों की कमी होती है, उन संसाधनों को लाने के लिए ही बजट में 15% का इंक्रीमेंट किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने बेटियों के लिए कितने किलोमीटर के दायरे में महाविद्यालय खोलने का निर्णय किया है? तो हरियाणा सरकार ने बेटियों के लिए पहले जो है थोड़ा सा ये ज्यादा होता था, अब कम कर दिया, मतलब पहले 20 किलोमीटर का दायरा था, फिर इसे 15 किया गया, और वर्तमान में अब 10 किलोमीटर का दायरा कर दिया है। हर 10 किलोमीटर में बेटियों के लिए जो है कॉलेज होगा, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से काफी हद तक ये ठीक रहेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई से किस योजना की घोषणा की है? तो सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी योजना की घोषणा की है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 जनवरी से यानी कि आज ही से जो है ये 2021 से ये पायलट परियोजना के आधार पे इसकी शुरुआत जो है होगी, और पहले चरण में जो है इसमें 600 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होने वाले हैं। एक बात और है, इससे ही नो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP लगाए जाएंगे। महेंद्रगढ़, नारनौल, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद जिलों की नहरों को जो इसके लिए चयन किया गया है। सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत किस महिला पहलवान के लिए 40 दिनों की प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दे दी है? तो 40 दिनों के प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दे दी है विनेश फोगाट, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। विनेश फोगाट, इसकी कुल अनुमानित लागत है 15.51 लाख रुपए, ठीक है भाई। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, विनेश फोगाट के बारे में जानते ही हो, चरखी दादरी के बलाली की रहने वाली है ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा कि महज 16 साल की उम्र में अटल सम्मान पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कलाकार कौन है? 16 साल की उम्र में अटल सम्मान पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कलाकार का नाम है आन पराशर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी है, मेरी बेटी मेरा गुरूर, इनमें इन्होंने अदाकारी की थी। फरीदाबाद की रहने वाली है ये, ठीक है, सेक्टर 16 से ताल्लुक रखती है। गौरव पराशर और मधुबाला की ये बेटी है, ठीक है। इन्होंने दुर्गा मूवी में भी काम किया था। इनको जो है रफी अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड, बेस्ट स्टार अवार्ड भी जो है वो भी मिल चुके हैं। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। 25 दिसंबर को इनको मनोज तिवारी ने जो है ये अवार्ड दिया था, और ये अवार्ड जो है बेसिकली हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी मिल चुका है। के अलावा ये इतने सारे व्यक्ति हैं, इनको भी मिल चुका है ये अवार्ड। कुत्ता पालने और पेड़ कटाई की अनुमति से लेके जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र के साथ राज्य की 500 से ज्यादा सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र हाल ही में अनिवार्य किया गया है। हरियाणा राज्य में कुल कितने परिवार है? तो हरियाणा राज्य के अंदर जो है कुल परिवार है 56,25,307, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। साधारण सा क्वेश्चन है पर याद करना बहुत जरूरी होगा। और परिवार पहचान पत्र अब जमीन, बिजली, राशन कार्ड, बेरोजगारी भत्ता, धोबी घाट लाइसेंस, रेहड़ी की अनुमति, इन सभी चीजों के लिए जो है वो बहुत बहुत जरूरी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा के किस जिले के डांसर है जिनको इंडियाज बेस्ट डांसर के विजेता के रूप में चुना गया है? इंडियाज बेस्ट डांसर जो है इनके विजेता के रूप में चुना गया है, ये है गुरुग्राम के अजय सिंह। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा
वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गुरुग्राम के अजय सिंह है, टाइगर बेबी के नाम से भी जो है इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो हरित क्रांति के बाद केंद्रीय खाद्यान्न पुल में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पहला तो पंजाब है और दूसरा हमारा राज्य है हरियाणा, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। हरित क्रांति पंजाब राज्य से शुरू हुई थी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है वो पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक कहलाते हैं। इन्हें भारत में हरित क्रांति के जो है वो फादर भी कहा जाता है। 1966 में मैक्सिको से गेहूं के बीज लेके आए थे और वहीं से ही जो है इसके संकर प्रजाति स्टार्ट हुई थी। 1972 में इस काम के लिए इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हरियाणा में कब तक सभी गांवों में युवा क्लब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो हरियाणा के अंदर जो है मार्च 2021 तक युवा क्लब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि 27 दिसंबर 1797 में आगरा में जन्मे शायर मिर्जा गालिब का हरियाणा की कौन सी सियासत से गहरा नाता रहा है? तो इनका भिवानी के अंदर पड़ती है लोहारू सियासत या लोहारू रियासत भी कह दीजिएगा, इससे गहरा नाता है क्योंकि जो है बेसिकली मैं कहूंगा कि 13 साल की उम्र में जो है उमराव बेगम से इनका निकाह हुआ था। ये उमराव बेगम जो है ये भिवानी की लोहारू रियासत के पहले नवाब अहमद बख्श खां के छोटे भाई नवाब इलाही बख्श की बेटी है, तो इस वजह से जो है इनका गहरा नाता रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हरियाणा खेल विभाग ने सरकारी कोच पे नजर रखने के लिए किस एप्लीकेशन जो है उसको लॉन्च किया है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है नजर एप्लीकेशन। सरकारी विभाग के जितने भी कोच है वो टाइम पे जा रहे हैं क्या, वहां पे उसमें उस एप्लीकेशन में वीडियो कॉलिंग की भी फैसिलिटी होगी, कितने बच्चों को वो जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये सारी बातें जो है इस एप्लीकेशन से जो है वो नजर रख सकते हैं। कौन? डीएसओ, डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर, जो कि इन कोच के ऊपर होते हैं। इस वर्ष हरियाणा ने किस फसल की खरीद में सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड बनाया है? और ये फसल है सरसों। ये जो एचसीएस की तैयारी करते हैं बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। आप इस स्लाइड को देखिएगा। राजस्थान जो है, राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से ज्यादा होती है सरसों, लेकिन हमारा जो है ये वाला जो आंकड़ा है ये खरीद वाला आंकड़ा है 24.6% वाला। राजस्थान तो केवल 8% 8.3 ही है, लेकिन हरियाणा जो है 24.6। और ऐसा नहीं कि पहली बार है, ये हर साल से ही राजस्थान को देख लीजिएगा 21% है, यहाँ 23% था 2019-20 में। हाँ, उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 है, लेकिन खरीद की दृष्टि से जो है हरियाणा नंबर 1 है, याद रखिएगा आप। आगे जाते हैं हम लोग तो हरियाणा के कितने प्रतिशत गांवों में अब 24 घंटे बिजली उपलब्ध है? तो हरियाणा के 72% गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। रिसेंटली जो है 202 गांव को जो है महारा गांव जगमग गांव योजना में जोड़ा गया है। इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, 1 जुलाई 2015 कुरुक्षेत्र के दयालपुरा गांव के अंदर हुई थी। आगे बात जाते हैं हम लोग तो ऑनलाइन शिक्षा में हरियाणा देश में कौन से स्थान पे है? ऑनलाइन शिक्षा में हरियाणा देश में जो है तीसरे स्थान पे है। तो पहले पे कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरे पे कौन है? तमिलनाडु। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस जिले की शुगर मिल चीनी व गुड़ दोनों का उत्पादन करने वाली हरियाणा की पहली मिल होगी? तो ये होगी कैथल की। और कैथल की जो है ऐसी पहली मिल होगी हरियाणा की जो चीनी और गुड़ दोनों का उत्पादन एक साथ करेगी। इसके लिए जो है 10 से 15 लाख रुपए की राशि खर्च किए जाएंगे और उपकरण मंगाए जाएंगे। ठीक है भाई। हरियाणा सरकार ने सुशासन दिवस पर कितने प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो हरियाणा सरकार ने 4 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। एक तो यूनिवर्सल टीकाकरण के लिए, एक ई संजीवनी ओपीडी के लिए, एक कोविड-19 के लिए आशा वर्कर्स के जो डोर टू डोर सर्वे किया था उनके लिए आशा सर्वेक्षण ऐप का भी जो है लॉन्च किया, और प्रदेश में आयुष्मान योजना को सफल जो है कार्यान्वित किया उसके लिए भी। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है यहां से क्वेश्चन। 36वीं नेशनल योगा स्पोर्ट्स कप 2020-21 में हरियाणा के किस लड़के ने गोल्ड जीता है? तो इस लड़के का नाम है देवेंद्र सिंह। ठीक है, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये अराईपुरा गांव करनाल के रहने वाले हैं। इन्होंने 36वीं नेशनल योगा स्पोर्ट्स कप 2020-21 में जो है गोल्ड मेडल जीता है ये। ठीक है, ये फौज में बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप में सेंटर पुणे में हवलदार के पद पे जो है तैनात है, और उसी की तरफ से जो है इन्होंने अभी रिसेंटली भाग लिया और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है।
हरियाणा के किस शहर में फल और सब्जी की अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी स्थापना की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्नौर के अंदर की जाएगी भाई। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 7,000 करोड़ रुपए की लागत से गन्नौर पड़ता है सोनीपत के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनेगी? तो ये कैथल जिले की है, ठीक है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। और भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में पायल ने 18वीं रैंक जो है हासिल की है। बतौर सर्जन काम करेगी ये, ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। होपफुली आपको ये जो है वीडियो समझ में आया होगा। मेरी तरफ से आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्टार IQ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार IQ PDF टेलीग्राम चैनल पे इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।